हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ट्यूसडे के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर दिखा है हमें इस इंटायर पिछले फ्यू वीक्स से। तो आगे जाकर कैसा रहेगा, मंडे के दिन तो ऑलरेडी ट्रेडिंग हॉलीडे है बिकॉज ऑफ गांधी जयंती। तो ट्यूसडे के दिन अभी मार्केट खुलेगा डायरेक्टली। फिर निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। तो ये आपके सामने एम स्टॉक का इंटरफेस मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि आपको भी दिख जाए कि एम स्टॉक का इंटरफेस किस तरीके से दिखता है। तो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मुझे एकदम स्टार्टिंग में ही की इंडिसेस में दिख जाता है। एफआईआई डीआईआई की अगर हम यहाँ पर सेलिंग की बात करें तो एफआईआई का सेलिंग भी हम लोग यहीं पर देख सकते हैं कि कितना उनका डेटा चल रहा है फिलहाल। तो ऑलमोस्ट 3364 करोड़ का उन्होंने एफआईआई ने सेलिंग की है। डीआईआई ने 2711 करोड़ की बाइंग की है। ओवरऑल अगर हम मंथली डेटा देखते हैं कि तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीना में एफआईआईज ने 25,000 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं डीआईआई ने 17,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो यही एक रीजन है कि इन एफआईआई की तरफ से जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वही इम्पैक्ट हमें मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम था जिसकी वजह से अब थोड़ा करेक्शन होना भी इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे भी दिया था एंड पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि 19585 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो हम कॉल लेंगे। एंड सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो 44,425 के ऊपर हम कॉल लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए। 19585 के ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा जो है रिटर्न्स जो है वो देखने को मिले होते। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको 44,425 के ऊपर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिला होता। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म भी कर ही दी थी कि हमें यहाँ पर क्या है कि बैंक निफ्टी में 44,700 का जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है। टेलीग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि 44,750 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए वहां पर अगर आप देख रहे हो कि आ गया है इंडेक्स तो वहां पर आपको काफी ज्यादा जो है कॉशियस हो जाना है। तो हम वहां पे जबरदस्ती का ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो कॉल जब लेना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहाँ पर बुक करना है वो भी हम यहाँ पर देख ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम स्टॉक का ये अकाउंट है। यहाँ पर आप चाहो तो ये वाला जो एरिया है राइट साइड में, यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो जो भी आपको ऐड करना है। मैंने रिलायंस और एचडीएफसी बैंक किया हुआ है क्योंकि रिलायंस जो है कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को कंट्रोल करता है एंड एचडीएफसी बैंक का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि निफ्टी के चार्ट्स पर। तो ये सारे लेवल्स जो है मैं पुराने वाले डिलीट कर देती हूँ। एक चीज अच्छा लगता है मुझे एम स्टॉक का कि इनका जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेटेड है। तो काफी सही से हमें यहाँ पर चार्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कल के दिन एक काफी ज्यादा बेरिश कैंडल बना था डेली साइड में बैंक निफ्टी में। तो अभी आपको एक चीज जरूर से ध्यान देना है कि कल का जो हमारा हाई लगा है ना उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले तो थोड़ा हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज 44,760। इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग हो जाती है ना तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि हम वापस से 45,000 45,300 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये एक इनसाइड कैंडल की तरह बना है। तो इनसाइड कैंडल है तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल आज का जो ये हाई और लो बना है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एम स्टॉक में दो तरीके के अकाउंट ओपनिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। एक है 999 रुपीज प्लस जीएसटी आप पे करके अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डिलीवरी, इंट्राडे, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी सब कुछ फ्री कर सकते हो। एंड दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, इंट्राडे नहीं करते हो, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करते हो तो आप सिंपली फ्री में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज रहेगा फॉर लाइफ इन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ। लेकिन एफएनओ एंड करेंसी एंड इंट्राडे में आपको 20 रुपीज का ब्रोकरेज पड़ेगा। मैंने 999 वाला ऑप्ट किया है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं डेली। अगर आप 3 4 ट्रेड ले लेते हो तो वहां पर काफी ज्यादा बचत आपकी हो जाती है क्योंकि आप जितना भी ट्रेड लो, मल्टीपल ट्रेड लो, आप ब्रोकरेज फ्री रहोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आप दिन में आप 50 ट्रेड भी लोगे तो भी आपको पता है कि आपका कोई भी जीरो चार्जेस लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि मेरे जितने भी ऑडियंस है वो 999 प्लस जीएसटी वाले प्लान को ऑप्ट करें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इनका
फ्री कर सकते हो आप वन टाइम पेमेंट करके 999 प्लस जीएसटी का। तो अगर आप ये 999 प्लस जीएसटी यूज लेते हो ऑप्शन, तो आपका ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, आईपीओ सब कुछ आपका जीरो हो जाता है। साथ में अगर आप एक्स्ट्रा 999 प्लस जीएसटी पे करोगे तो एएमसी भी आपका फ्री हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा डील है। अदरवाइज आप सिंपली एवरी क्वार्टर एएमसी में पे कर सकते हो 120 रुपीज। अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिख रहा है। आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है, नाम, डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डालना है, बेसिक केवाईसी करना है और आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि 44,750 का जो एरिया है डेली क्लोजिंग में काफी ज्यादा क्रूशियल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी। और इसी इनसाइड कैंडल का जो लो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज 44,340 का लेवल। इसके नीचे अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो हम फिर से यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देख देख सकते हैं। 44,000 तक के लेवल्स को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में कैसे करके हम ट्रेड करेंगे, ये देखिए। इंट्राडे में तो बहुत क्लियर है, आपको यहाँ पर एक स्विंग हाई दिख रहा है 44,750। इंट्राडे में भी यही लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 44,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला लेवल विच इज 44,950 तक का, मतलब 200 पॉइंट्स का आप यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं डाउन साइड में हम क्या करेंगे, डाउन साइड में हम ये वाला जो लो, ये वाला जो एक एरिया है ये आपको एक सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने पहले रिजेक्शन लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से हम यहाँ से फेल हो गए ब्रेकआउट में, फिर हमने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से यहीं पर हमने सपोर्ट लिया। तो ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है आपका समवेयर नियर दिस 44,480 का लेवल है। तो 44,480 नीचे के साइड पर, इसके नीचे अगर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44,340 का लेवल्स हम टच करेंगे। ठीक है। तो हमारे लिए दो लेवल्स यहाँ पर रहेंगे, एक ऊपर के साइड में रहेगा 44,750 का। इसके ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो हम कॉल की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 100 से 200 पॉइंट का, विच इज 850 एंड 950 तक का टारगेट। वहीं डाउन साइड में अगर हम देखें 44,480 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो हम 44,340 के लेवल्स, एंड देन उसके भी अगर नीचे निकल जाता है तो हम 44,250 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डाउन साइड पोटेंशियल जो है आपके लिए ऑलमोस्ट 150 से लेके 200 पॉइंट तक का आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी में टारगेट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एम स्टॉक में आप भरोसा डेफिनेटली कर सकते हो। मिरेय एसेट ग्रुप का ये पार्ट है, यहाँ पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। 5 ईयर्स का इनका एक्सपर्टीज है, यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज मिलता है जहाँ पर आप काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलता है, वो भी डिलीवरी में स्टॉक्स उठाने के लिए। मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो मार्जिन लेके, अप टू 80% का आपको यहाँ पे फंडिंग मिल जाता है मोर देन 700 स्टॉक्स में, विथ लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री रेट है 6.99% का। ठीक है। बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी है, प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर क्विक पेपरलेस ऑनबोर्डिंग हो जाती है, फास्ट प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस है एट डिस्पोजल। तो काफी सारे आपको यहाँ पर जो है वो बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आपको मैं एम स्टॉक के बारे में बताऊं तो एक दिन में यहाँ पर 18 लाख से भी ज्यादा ट्रेड्स किए जाते हैं, एंड 400 करोड़ प्लस का इनका एमटीएफ का बुक है, 3 लाख से भी ज्यादा इनके यूजर्स हैं। अगर आप यहाँ पर इनका देखोगे पिछले एक साल का इनका डेटा, तो एक साल में 1,40,000 करोड़ का इनका टर्नओवर रहा है, 400 करोड़ का एमटीएफ बुक रहा है, यहाँ पर ट्रेड्स हो चुके हैं 15 करोड़ से भी ज्यादा, ब्रोकरेज लोगों ने 3 महीने में 72 करोड़ से भी ज्यादा सेव किया है, ऐप की रेटिंग 4 स्टार है, मतलब कस्टमर्स बिल्कुल हैप्पी हैं इनके साथ, एंड 1320 करोड़ का इनका रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है, तो काफी सही है। बाकी कोई भी इंटरफेस अगर आप देखना चाहो तो यहीं पर आप देख सकते हो, वॉच लिस्ट मिल जाता है, ऑर्डर, पोजीशन, पोर्टफोलियो, फंड, म्यूचुअल फंड, सब कुछ आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आपको यहीं पर दिख जा रहा है, एफआईआई डीआईआई का आपको यहीं पर दिख जा रहा है कि क्या इनका डेटा चल रहा है, ग्लोबल इंडेक्स आप यहीं पर देख सकते हो कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, एंड आप यहाँ पर अपना एक वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो काफी स्मूथ इंटरफेस एंड काफी इजी टू यूज इंटरफेस इनका आपको मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो डेली चार्ट में जो कल का हमारा जो हाई और लो लगा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर निकलेगा
तो ही एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, मतलब 19,770 के ऊपर अगर निकलेगा तो ही निफ्टी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्योंकि आज एक इनसाइड कैंडल बना है, तो इनसाइड कैंडल का लो और हाई भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंट्राडे में। तो इंट्राडे में हम आज के लो और हाई को मार्क करेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनसाइड कैंडल बनता है तो इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकआउट मिले तो चांसेस हैं कि उसके पिछले वाले दिन का कैंडल का भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। कैसे करके इंट्राडे में हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको इमीडिएट जो स्विंग हाई दिख रहा है वो आपको यही दिख रहा है 19,725। 19,725 के ऊपर जाता है तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर 19,770 का, एंड देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 19,800 का। वहीं डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में हम आज का जो लो, ये वाला जो अभी इमीडिएट जो स्विंग लो बना है, उसी के नीचे हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, विच इज़ 19,620 के नीचे। 19,620 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,580 19,550 के लेवल्स को। 19,550 का ब्रेकडाउन आता है तो पिछले दिन का जो लो है, कल का जो लो बना था थर्सडे के दिन का, वो लो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो हमारा पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा 19,620 के नीचे, कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा 19,725 के ऊपर। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एम स्टॉक का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.